तो गाइज मेरा नाम है शिव तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों इस चैनल पर जो भी आपके डेली इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं उसके हम लोग 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड करते हैं और ये वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, बैंक, इंश्योरेंस, डिफेंस, एसएससी या रेलवे हो। ठीक है, तो गाइज इस चैनल पर जितने भी वीडियो हो सभी जरूर देखिएगा। ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की जर्नी में मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। ठीक है, एंड गाइज एज यू नो अनअकैडमी इज़ द इंडियाज टॉप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अनअकैडमी के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है कि आपको किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है और उसके बाद आप अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अनअकैडमी आपको घर बैठे हुए 30 से ज़्यादा कोर्सेज में आपको स्टडी प्रोवाइड करता है और लॉकडाउन में आज के समय में ई लर्निंग जो है वो सेफ भी है और सबसे बेटर भी है। तो आप अपने कंप्यूटर और मोबाइल की मदद से घर बैठ करके सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी के इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके। और गाइज इस चैनल से कोई भी अपडेट पाने के लिए जितने भी वीडियोज़ हैं, अपकमिंग वीडियोज़ हैं, ठीक है, उनके बारे में नोटिफिकेशन जानने के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो जितने भी आपके अपकमिंग वीडियोज़ रहते हैं उन सबका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जितने भी लेक्चर्स हैं उनका पीडीएफ भी इसी टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया जाएगा। एंड गाइज अगर आप एसएससी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी के तो जो 1 ईयर का प्लान है उसका टोटल कॉस्ट है 6,000 रुपये विद 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको एक कोड यूज़ करना होगा। मेरा कोड याद रखिएगा SKT लाइव। और अगर आप 2 ईयर के प्लान के लिए जाते हैं तो वो पड़ेगा आपको 6,480 रुपये का विद 10% डिस्काउंट। इसमें से आप कोई भी 2 ईयर का आई थिंक ज़्यादा बेटर प्लान है कंपेयर टू 1 ईयर, तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कोड को यूज़ करना मत भूलिएगा। मेरा कोड है SKT लाइव। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का जो टॉपिक है वो है साइक्लोन एम्फन, जो अभी रिसेंटली बे ऑफ बंगाल में जो क्रिएट हो रहा है, ये क्या है, ठीक है, किन किन क्षेत्रों को अफेक्टेड करेगा और इसको लेकर के हमारी कितनी तैयारी है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले ये जो सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट होता जा रहा है तो और ये मे बी डेफिनेटली बड़ा डेंजरस होने वाला है। कुछ राज्यों के लिए तो बहुत बड़ा एक चेतावनी की सिचुएशन है क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा है और इस परिस्थितियों में तैयारी करना, लोगों को एवैक्यूएट करना, उस जगह से जो कोस्टल एरियाज हैं उनसे बाहर निकालना, उनको किसी दूसरे लोकेशन में ले जा करके बसाना बड़ा ही चैलेंजिंग है। तो ये जो साइक्लोन है एम्फन, ये अब सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट होता जा रहा है। जो मॉर्निंग में जो आईएमडी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा डाटा दिया गया है। अगर हम साइक्लोन एम्फन की बात करें, ठीक है, तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड करेगा, याद रखिएगा, बंगाल को, अंडमान को और उड़ीसा को। तो शुरुआत में ये बात करने जाएं तो ये आंध्र प्रदेश की ओर आएगा, ठीक है, मेघालय की ओर जाएगा, लेकिन बाद में ये टर्न हो जाएगा, बोलते हैं कि कर्व की तरह लेगा और टर्न होकर के ये बंगाल, अंडमान और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो उड़ीसा ने ऑलरेडी ये अलर्ट पे रख दिया है अपने जो उनके 12 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं जो बिल्कुल नियर द सी की अगर हम बात करने जाएं, उन बीच के किनारे ही बसे हुए हैं। तो इन 12 जिलों को उन्होंने अलर्ट पर रखा हुआ है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको इवैक्यूएट किया जाए और उनको रहने के लिए फिलहाल टेम्परेरी कोई जगह अरेंजमेंट की जाए। तो अभी ये बताया जा रहा है कि बंगाल में एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है। ठीक है, अभी कितना डेंजरस होगा ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि वो ये देख पा रहे हैं कि एक लो प्रेशर एरिया यानी डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है और मे बी आने वाले जो 19 से 20 तारीख होगी मई की, वह उस दिन तक हमारे देश में ये उड़ीसा और बंगाल के जो तट हैं उनको हिट कर देगा। ठीक है, और अगर मैं बात करने जाऊं तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा तूफान आते हैं 2 ही जगह से आते हैं, एक आपका अरेबियन सी और दूसरा कौन सा है, बे ऑफ बंगाल। लेकिन बे ऑफ बंगाल से आने वाले तूफानों की संख्या की अगर हम बात करने जाएं तो ये सबसे ज़्यादा होते हैं और डेंजरस भी होते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये बोला गया है कि ये जो एम्फन है इसका नाम जो है प्रोनाउंस किया गया है अम्फन, और ये जो नाम दिया गया है इस बार याद रखिएगा ये थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। तो नाम कैसे डिसाइड होता है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करने जाएंगे। देखिए, ये आइडिया दिया गया है आईएमडी के द्वारा कि हैवी रेनफॉल होगा, लैंडस्लाइड भी हो सकती है क्योंकि बहुत हैवी हाई स्पीड के साथ ये आने की उम्मीद है। तो कुछ लोग आइडिया लगा रहे हैं कि 110 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, कुछ लोग बोल रहे हैं 210। तो ये सिर्फ अनुमान है, अभी कुछ प्रॉपर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ
साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि इसकी थोड़ा बहुत जानकारी हमें जरूर पहले मिल जाती है, जिससे हम लोग अपनी तैयारियां कर सकते हैं, ठीक है। और सरकार ने पूरा प्रॉपर आदेश दे दिया है कि कोई भी मछुआरा, कोई भी फिशरमैन 21 मई तक अभी समुद्र में जाएगा नहीं, ठीक है। और अभी रिसेंटली इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी ने एक हाई लेवल की मीटिंग भी अरेंज की और उन्होंने एनडीआरएफ से पूछा कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। तो एनडीआरएफ के जो जनरल है उन्होंने बोला कि लगभग जो 25 एनडीआरएफ की टीम है वो डिप्लॉय की जा चुकी है ग्राउंड लेवल पर, ठीक है। 12 ऑलरेडी तैयार हैं और 24 जो टीम है वो अदर लोकेशन पर डिप्लॉय कर दी गई है। तो एनडीआरएफ ने अपनी तैयारी को बताते हुए बोला है कि हम लोग पूरी तरीके से इसके लिए तैयार हैं। लोगों को निकाला जा रहा है, जो कोस्टल एरियाज है वहां से निकाले जाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको कुछ टेम्पररी शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं जहां पर लोग रुक सकें। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि अभी देखा जाए तो लॉकडाउन की सिचुएशन है और लॉकडाउन की परिस्थिति में कोई भी चीज कर पाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो अभी तक का ये माना जाएगा कि ये हाँ जरूर कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक परिस्थिति क्रिएट भी कर सकता है ये जो साइक्लोन एम्फन है। अच्छा, सेवरल साउदर्न स्टेट वर आल्सो हिट बाय द हैवी रेन ड्यू टू द स्टॉर्म। तो मैंने बोला कि बिगिनिंग में कुछ जो यहाँ पे साउथ जो एरियाज है उनको भी अफेक्टेड होगा। तो जो तमिलनाडु है उसको भी डेंजरस में रखा गया है, डेंजरस जोन में, ठीक है। केरला को भी डेंजरस जोन में रखा गया है, आंध्र प्रदेश, मेघालय। लेकिन इन स्टेट में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। उन्होंने पहले ही बोला कि इनमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि ये बाद में यहाँ से जाकर के कर्व लेके चला जाएगा, मुड़ जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होने जाएगा, याद रखिएगा, वो उड़ीसा में और बंगाल में। तो इन और बांग्लादेश की ओर जाकर के मुड़ जाएगा। तो उड़ीसा, बंगाल और बांग्लादेश जो कंट्री है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट। और हमारे दो राज्यों में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड और हैवी रेन की आशंका है, वो है आपका उड़ीसा और बंगाल, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है कि कोई भी मछुआरा 21 मई तक नहीं जाएगा। तब तक माना जा रहा है कि ये जो साइक्लोन है वीक पड़ जाएगा, ठीक है। ये साइंस का प्रेडिक्शन है, मे बी सारी चीज़ें बेटर ही हो, ठीक है। अच्छा, और ऑलरेडी मैंने मेंशन किया कि ये जो नाम है एम्फन, ये इस बार दिया गया है किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा। तो थाईलैंड ने बहुत, ये एक सीरीज होती है, तो जो लास्ट नेम रिकमेंड किया गया था जो आने वाले तूफानों का, वो थाईलैंड ने रिकमेंड किया था, वो एम्फन। और यही इस बार अडॉप्ट कर लिया गया है। तो ये याद रखिएगा, जो एम्फन साइक्लोन का नाम है ये दिया गया है थाईलैंड के द्वारा। साइक्लोन्स की अगर हम बात करने जाएं तो इनका जो नाम डिसाइड किए जाते हैं, तो इनके नाम डिसाइड किए जाते हैं 5 कमिटीज के द्वारा, ठीक है। 5 कमेटी हैं जो मिलकर के साइक्लोन के नाम डिसाइड करती हैं। अच्छा, ये जो आईएमडी आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने क्लियर बोला है कि जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होने वाले राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा उड़ीसा, दूसरा आपका बंगाल। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। लैंडस्लाइड हो सकता है, हैवी रेनफॉल हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा यही है कि जो कोस्टल एरियाज के पास में लोग हैं उनको कैसे निकाला जाए, उनको कैसे सेफ लोकेशन पर लेके जाया जाए, फिर उनके लिए कैसे रहने की प्रॉपर व्यवस्था की जाए। ये कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा इस लॉकडाउन की सिचुएशन में। अच्छा, और ये जरूर प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि जो हवा की स्पीड है लगभग 230 से लेके 265 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। तो ये प्रिडिक्शन है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका 110 किलोमीटर। तो शुरुआत में जरूर, ठीक है, ये जरूर बोला गया है कि शुरुआत में इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे ये वीक पड़ता चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये थे इस साइक्लोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। एंड गाइज, आई होप कि यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। hit the bell icon to get the regular update and also give your feedback in the comment box, ठीक है। और इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को, जिससे सभी लेक्चर्स की आपको पीडीएफ मिलती रहे और जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशन मिल जाया करें। और अगर आप अनअकैडमी के एसएससी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा 10% डिस्काउंट लेने के लिए। मेरे कोड का नाम है SKT Live। सो गाइज, शेयर दिस सेशन विथ मैक्सिमम योर फ्रेंड and thank you so much for watching this video.